फर्स्ट वॉर ऑफ उमर इब्ने खत्ताब। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही क्रूशल टाइम पर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने, क्योंकि एट द सेम टाइम मुसलमान उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से लड़ रहे थे। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पे कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगती है। रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई सीरीज़ देखते, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, या फिर कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं। आज हम देखने वाले दी कोहिस्तानी की एक वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट वॉर ऑफ उमर इब्ने खत्ताब। उमर इब्ने खत्ताब की फर्स्ट वॉर को आज हम देखने वाले। टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को स्टार्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही क्रूशल टाइम पर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने, क्योंकि एट द सेम टाइम मुसलमान उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से लड़ रहे थे। इन तीनों एम्पायर्स में फर्क यह था कि रोमन एम्पायर पिछले 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, और पर्शियन एम्पायर भी पिछले 800 साल से दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी। और इन दोनों से एक ही टाइम पर लड़ कौन रहा था? मदीना की रियासत, जो इस सब से सिर्फ कुछ ही सालों पहले बनी थी। लेकिन इन सब चीजों से डरने के बजाय हजरत उमर और बाकी सहाबा ने पहले खलीफा हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफना दिया, जिसके बाद पहली बार हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा बने। नाउ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो लोग उन्हें रसूलुल्लाह के टाइटल से पुकारते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद लोग कंफ्यूज हो गए कि अब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कौन सा टाइटल यूज किया जाए। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने लिए बादशाह, सीजर और किसरा जैसे टाइटल्स छोड़कर खलीफा का नाम चूज किया। और अब हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का टाइटल चूज किया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो मुसलमानों की एक फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर में लड़ रही थी, और एक दूसरी छोटी फौज पर्शियन एम्पायर में थी। लेकिन हजरत उमर को रोमन एम्पायर की फौज से ज्यादा पर्शियन एम्पायर की फौज की फिक्र थी, क्योंकि वहां खालिद बिन वलीद जैसा जनरल मौजूद नहीं था। खलीफा बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि पूरे अरब से लोग उनके हाथ पर बैत करने के लिए मदीना आ रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइम को यूज करके पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की मदद के लिए एक नई फौज जमा करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि हजरत उमर मस्जिद नबवी में बार बार मुसलमानों को जिहाद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर से लड़ने के लिए मुसलमानों में कोई भी तैयार नहीं था। और ये इसलिए नहीं था कि मुसलमान लड़ लड़ कर थक चुके थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर में, और उनके बगैर कोई भी जंग जीतना इम्पॉसिबल है। ये देखकर हजरत उमर समझ गए कि अब जो ये नए मुसलमान हैं, इनका यकीन और ट्रस्ट अल्लाह के बजाय खालिद बिन वलीद के साथ ज्यादा अटैच्ड है, जो मुसलमानों की इस एम्पायर के लिए बहुत बड़ा मसला था। 3 दिनों के बाद हजरत उमर ने एक दिन बहुत सख्त गुस्से के साथ स्पीच की, तो उनमें से एक मुसलमान अबू उबैद, जो सहाबी भी नहीं थे, खड़े हुए और कहा मैं जिहाद के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आगे आने लगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1000 की फौज बनाई और उसका लीडर अबू उबैद को बनाकर पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर ये फौज पर्शियन एम्पायर से हार जाती तो उसके बाद खालिद बिन वलीद के बगैर मुसलमान कभी जंग नहीं लड़ते। और ऐसा ही हुआ, ये फौज पर्शियन एम्पायर में बहुत ही बुरी तरह हार गई। बट वेट, ये फौज अभी रास्ते में, अभी तक पहुंची नहीं है। जब ये फौज पर्शियन एम्पायर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, तो उधर रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उस जमाने के शाम, सीरिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी दमिश्क, दमास्कस को हर तरफ से घेर चुके थे। और इस फौज को काफी अरसे तक पता ही नहीं था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वफात पा चुके हैं, और उनके बाद मुसलमानों का नया खलीफा हजरत उमर बने हैं। तो खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ये फौज कई दिन तक कोशिश करती रही कि किसी तरह इस किले के अंदर घुस सके, लेकिन दमास्कस कोई आम सिटी नहीं थी। इसे उस जमाने में पैराडाइज ऑफ सीरिया कहा जाता था, मतलब सीरिया की जन्नत। और अब तक अरब अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट इसी सिटी से किया करता था, मतलब दमिश्क इस इलाके में सबसे पावरफुल सिटी थी। और उस जमाने में ये अरबों के लिए ऐसी सिटी थी जिस तरह आज लोगों के लिए न्यूयॉर्क हो। तो मुसलमानों ने उस वक्त की सबसे पावरफुल सिटी दमिश्क को हर तरफ से घेर लिया था, और खालिद बिन वलीद ने इस सिटी के हर मेन गेट पर
अपने सबसे बेस्ट जनरल्स को खड़ा किया था, जिनमें से एक जनरल का नाम अबू उबैदा इब्न जर्राह था। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद भी दमिश्क फतह नहीं हो सका, लेकिन फिर एक दिन अचानक दमिश्क से एक आदमी खालिद बिन वलीद के पास आया और उसे बताया कि कुछ ही दिन पहले दमिश्क के लीडर के घर बेटा पैदा हुआ है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें रोमन एम्पायर की फौज को भी बुलाया। और इस पार्टी में ये सब इतनी शराब पिएंगे कि कोई भी अपने होशो हवास में नहीं रहेगा। तो खालिद बिन वलीद ने उसी रात मुसलमानों के एक ग्रुप को इस गेट के सामने खड़ा कर दिया और फिर खुद सिर्फ कुछ और मुसलमानों के साथ बिल्कुल खामोशी से दमिश्क की दीवार पर चढ़कर अंदर घुस गए और मुसलमानों के लिए अंदर से गेट खोल दी। और इस तरह मुसलमानों की फौज का एक समंदर किले के अंदर घुस गया और बहुत तेजी से मुसलमान ईस्टर्न साइड से इस किले को फतह करने लगे। लेकिन इस किले का जनरल इस सिटी के दूसरे साइड पर बैठा हुआ था। तो जब उसे पता चला कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुसलमान किले में घुस चुके हैं और कुछ ही देर में मुसलमान इस पूरे सिटी को फतह कर लेंगे, तो उसने जल्दी एक लेटर मुसलमानों के दूसरे बड़े जनरल अबू उबैदा की तरफ भेजा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि मुसलमान कोई माले गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा इब्न जर्राह को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद और उसके सोल्जर्स दमिश्क को फतह करने वाले हैं, तो उन्होंने उस रोमन जनरल के सरेंडर को कबूल कर लिया। अब थोड़ी देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डिसीजन का पता चला, तो अगर वो चाहते तो अबू उबैदा के इस एग्रीमेंट को फाड़कर दमिश्क को तलवार के जोर पर भी फतह कर सकते थे और यहाँ से सारा माले गनीमत उठा सकते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा के एग्रीमेंट को मानकर अपनी सारी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और इस तरह दमास्कस उस जमाने की सबसे ताकतवर सिटी हजरत उमर के कंट्रोल में आई। नाउ ये सब कुछ तो यहाँ रोमन एम्पायर में हो रहा था, लेकिन इस सब से बहुत दूर पर्शियन एम्पायर की तरफ जो फौज रवाना की गई थी वो बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी। और पहुंचने के साथ ही अबू उबैद ने देखा कि पर्शियन एम्पायर सामने से बहुत बड़ी फौज तैयार कर चुकी है। जब अबू उबैद मुसलमानों की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर पहुंचे, अबू उबैद नॉट अबू उबैदा, ये दो डिफरेंट शख्सियात हैं। अबू उबैद और उनकी फौज ने पर्शियन एम्पायर पहुंचकर देखा कि पर्शियन बादशाह ने खालिद बिन वलीद की एब्सेंस में मुसलमानों के खिलाफ 3 बहुत बड़ी फौजें तैयार की है, जो बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही हैं। आखिर मुसलमानों और पर्शियन फौज इस ब्रिज के सामने एक दूसरे के आमने सामने हुई, तो पर्शियन जनरल ने मुसलमानों को ये ऑफर दी कि या आप ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आए और या हमें उस तरफ आने दे। अब यहाँ अबू उबैद से एक बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने अपने मुसलमान जनरल्स की बात नहीं मानी और खुद मुसलमानों की फौज को ब्रिज क्रॉस करने का हुक्म दिया। अबू उबैद खुद सहाबी नहीं थे और उनकी एज भी बहुत कम थी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें मुसलमानों की फौज का जनरल बनाया, तो सहाबा ने कहा कि आप इसे नहीं बल्कि किसी सहाबी को जनरल बनाए। लेकिन अबू उबैद वो वाहिद इंसान थे जो सबसे पहले जिहाद के लिए खड़े हुए थे, इसीलिए हजरत उमर ने इन्हें एक ऐसी फौज का कमांडर बनाया जिसमें इनके अंडर बहुत सारे सहाबा कराम भी थे। आखिर मुसलमानों की फौज जो ऑलमोस्ट 9000 थी, उन्होंने ब्रिज क्रॉस कर ली और जंग शुरू हुई। रोमन एम्पायर में दमिश्क, दमास्कस और पर्शियन एम्पायर की हीरा सिटी फतह करने के बाद अब दुनिया में हर कोई मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट समझने लगा था। तो जब अबू उबैद ने अपने घुड़सवारों हॉर्समैन को पर्शियन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया, तो वो सामने पहली बार पर्शियन एम्पायर की फौज में हाथियों को देखकर बिल्कुल डर गए और आगे बढ़ने के बजाय पीछे भागने लगे। ये देखकर पर्शियन एम्पायर ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और उनके हाथी बहुत सारे मुसलमानों को शहीद करने लगे। एक हाथी ने तो इवन अबू उबैद को उनके घोड़े से गिरा दिया और फिर उनके सीने पर पांव रख के बिल्कुल क्रश कर दिया। ये हिस्ट्री में पहली दफा था कि किसी जंग में मुसलमानों के जनरल को शहीद किया गया हो। तो जब मुसलमानों ने अपने जनरल को गिरता हुआ देखा, उनका हौसला बिल्कुल टूट गया और वो जंग के मैदान से पीछे हटने लगे। जब मुसलमान भागकर ब्रिज तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया है। अब या तो इस ब्रिज को मुसलमानों की फौज में से किसी ने तोड़ा था और या इसे अबू उबैद के ऑर्डर्स पर ही तोड़ा गया था ताकि मुसलमानों के लिए जंग छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाए। तो अब जब और कोई रास्ता भी नहीं था, तो बहुत सारे मुसलमान दरिया में कूदने लगे। ये सब देखकर मुसलमानों के दूसरे जनरल मुसन्ना ने फौज को दोबारा ऑर्गेनाइज किए और पर्शियंस पर पूरी ताकत के साथ एक आखिरी बार हमला कर दिया और पीछे खड़े मुसलमानों को ये ऑर्डर्स दिए कि जल्दी से ब्रिज को ठीक करो। आखिर मुसन्ना की बहादुरी की वजह से 3000 मुसलमान ब्रिज को क्रॉस करके इस साइड पर आए, लेकिन 9000 में से सिर्फ 3000 मुसलमान ब्रिज क्रॉस कर सके। मतलब 6000 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। ये पहली बार हुआ था
कि मुसलमान कोई भी जंग इतनी बुरी तरह हार जाए, और ये जंग हजरत उमर की खिलाफत की पहली जंग भी थी जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। नाउ एक बार फिर मुसलमानों ने देखा कि एक तरफ खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उन्होंने दमिश्क जैसे अजीम सिटी को फतह कर लिया, और दूसरी तरफ मुसलमान पर्शियन एम्पायर में एक आम सी जंग हार गए, जिसके बाद ये बातें पूरी एम्पायर में फैलने लगी कि इससे पहले जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में थे तो वहाँ मुसलमान हर जंग जीत रहे थे और रोमन एम्पायर में मुसलमान हार रहे थे। फिर जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर से रोमन एम्पायर की तरफ गए तो रोमन एम्पायर में मुसलमान जंग जीतने लगे और पर्शियन एम्पायर में हार गए। इन सारे हालात से यंग मुसलमानों का ये माइंडसेट बनने लगा कि जंग में फतह सिर्फ सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ही मिल सकती और उनके बगैर चाहे जो भी हो जंग नहीं जीत सकते। तो जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज के जनरल होते थे तो उनकी फौज भी फुल मोराल के साथ लड़ती थी, लेकिन जब खालिद बिन वलीद नहीं होते थे तो मुसलमान उस पैशन के साथ जंग नहीं लड़ते थे। इन सारी बातों का मदीना में बैठे मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। तो इन सारे हालात को कंट्रोल करने उन्होंने एक बहुत ही सख्त डिसीजन ली कि अब टाइम आ गया है कि मुसलमानों के इस फौज के अजीम जनरल खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए और उनकी जगह एक नया आर्मी चीफ लगाया जाए। हमने फर्स्ट वॉर ऑफ उमर इब्न खत्ताब देखा जिसमें एक तरफ खालिद बिन वलीद की वजह से जो उनकी फ़ौज थी वो जंग जीत गई और दूसरी तरफ जो मतलब रोमन एम्पायर में जीत गई और पर्शियन एम्पायर में जो उनसी है जंग हार गए, क्योंकि वहाँ खालिद बिन वलीद नहीं था। मुसलमानों को ये चीज़ थी कि ये नहीं है तो शायद हम जंग हार जाएंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट हो चुका था एक, और उनको वो इस चीज़ को बिलीव कर चुके थे कि ना ये वो नहीं है तो हम नहीं जीतेंगे जंग, और वही हुआ, वो नहीं थे और वो लोग जंग नहीं जीते। तो उनके दिमाग में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई कि ना अब तो ये उन्हीं की वजह से हुआ कि जिसकी वजह से हम ना वो अगर होता तो हम जंग जीत जाते, वो नहीं है जिसकी वजह से हम जंग हार गए। तो फिर जब ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो उन्होंने वहाँ बैठे हुए मदीना में बहुत सख्त डिसीजन लिया कि खालिद बिन वलीद को उनकी जगह से हटा दिया जाए। खालिद बिन वलीद को उनकी जगह से हटा दिया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मुसलमानों का एक माइंड सेट हो चुका है। मुसलमानों के दिमाग में चीज़ बैठ चुकी है कि जो उनसे है जहाँ पे खालिद बिन वलीद होंगे वहाँ पे जंग जीतेंगे, और जहाँ जो खालिद बिन वलीद नहीं होंगे वहाँ पे जंग नहीं जीतेंगे। जिस तरह अगर उनकी शहादत हो जाती तो मतलब एट दी एंड मुसलमान जंग जीत ही नहीं सकते क्या। तो ये एक माइंडसेट उनका सेट हो चुका है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ ही बेल बटन दबा के ऑल पे कर दे, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।